कुंभ राशि वालों, आज तारीख है 24 नवंबर 2025। वार है सोमवार। मंडे का दिन चंद्रमा यानी मून को समर्पित है और चंद्रमा कारक है हमारे मन का, हमारे इमोशंस का और हमारे शरीर में बहने वाले फ्लूइड्स का। कुंभ लग्न वालों, आपके लिए चंद्रमा छठे भाव का स्वामी होकर आज लाभ भाव में बैठा है, जो यह दर्शाता है कि आज का दिन इमोशंस को मनी और नेटवर्क में बदलने का दिन है। आज की तिथि बहुत विशेष है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। यह चतुर्थी तिथि रात 9:22 तक रहेगी। ज्योतिष में चतुर्थी को रिक्ता तिथि कहा जाता है। रिक्ता का मतलब होता है खाली। अब आप सोचेंगे कि यह तो अशुभ है। नहीं, इसका गहरा अर्थ है स्वयं को खाली करना ताकि ईश्वर की कृपा भर सके। लेकिन चूंकि यह शुक्ल पक्ष की है, इसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। भगवान गणेश, जो विघ्नहर्ता हैं, आज के दिन विशेष रूप से एक्टिव रहते हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई काम बहुत समय से अटका हुआ है, तो आज उस गांठ को खोलने का दिन है। आज चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में संचार कर रहे हैं, जो रात 9:53 तक रहेगा। अब इसे ध्यान से समझिए। पूर्वाषाढ़ा का स्वामी शुक्र यानी वीनस है और इसका सिंबल है सूप या हाथी का दांत। सूप का काम क्या होता है? अनाज को भूसे से अलग करना। तो आज की जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो डिस्क्रिमिनेशन की है। यानी आज आपको यह समझ आएगी कि आपके जीवन में क्या काम का है और क्या बेकार है। आज का दिन उन लोगों या आदतों को फिल्टर आउट करने का है जो आपकी तरक्की में बाधा बन रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा को अपराजित भी कहा जाता है, यानी आज आप जो ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। यहां थोड़ी सतर्कता की जरूरत है। आज का योग है शूल, जो दोपहर 12:36 तक रहेगा। शूल का मतलब होता है कांटा। जैसा नाम वैसा काम। दोपहर तक का समय थोड़ा चुभने वाला रह सकता है। छोटी छोटी बातें दिल पर लग सकती हैं। कोई पुरानी याद परेशान कर सकती है। इसलिए ज्योतिषीय सलाह यह है कि दोपहर 12:30 तक किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से पूरी तरह बचें। उसके बाद गंड योग आएगा, जो समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा। आज करण पर विशेष ध्यान देना होगा। सुबह 8:26 तक वणिजकरण है, जो बिजनेस के लिए अच्छा है। लेकिन उसके ठीक बाद विष्टिकरण शुरू होगा, जिसे हम आम भाषा में भद्रा कहते हैं। भद्रा शनिदेव की बहन मानी जाती है और उनका स्वभाव थोड़ा उग्र है। भद्रा काल आज रात 9:22 तक रहेगा। नियम यह है कि भद्रा के दौरान शुभ कार्य जैसे विवाह की बात पक्की करना, मुंडन, गृह प्रवेश पूरी तरह मना होते हैं। लेकिन भद्रा के दौरान शत्रुओं पर विजय पाना, कोर्ट कचहरी के काम या कर्ज चुकाना बहुत शुभ माना जाता है। आज का राहु काल सुबह 8:11 से 9:32 तक है। इस 1.5 घंटे में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू ना करें। वहीं अभिजित मुहूर्त, जो भगवान विष्णु का प्रिय समय है, वह सुबह 11:51 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। यह वो गोल्डन विंडो है जब आप भद्रा के प्रभाव को भी काट सकते हैं और अपने जरूरी काम कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम चंद्रमा की स्थिति पर आएं, हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। कुंभ लग्न वालों, आपकी कुंडली के वो कौन से पिलर्स हैं जो आज आपके जीवन को थामे हुए हैं? सबसे पहले कुंभ लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और इस समय शनि आपकी कुंडली के दूसरे भाव, सेकंड हाउस में मीन राशि में रिट्रोग्रेड होकर बैठे हैं। दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार का है। जब लग्नेश वक्री होकर धन भाव में बैठता है, तो यह आपको एक स्पष्ट संदेश दे रहा है, रिव्यू योर वैल्यू सिस्टम। शनि कह रहे हैं, क्या आप पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं कि परिवार पीछे छूट गया है? या क्या आपने अपनी वाणी को इतना कठोर बना लिया है कि लोग आपसे दूर हो रहे हैं? आज के दिन आपको अपनी सेविंग्स और अपनी स्पीच दोनों को रीएवैल्यूएट करना होगा। पैसा आएगा, लेकिन शनि मेहनत मांगेंगे, शॉर्टकट नहीं। दूसरी बड़ी स्थिति है राहु केतु का अक्ष। आपके लग्न पहला हाउस में राहु विराजमान है और सप्तम 7वां हाउस में केतु। मेन केतु। यह स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है। राहु लग्न में होकर आपको बहुत एम्बिशियस बना रहा है। आप खुद पर फोकस करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन सप्तम का केतु आपको रिश्तों में एक अजीब सा खालीपन या डिटैचमेंट दे रहा है। आपको लग सकता है कि दुनिया की भीड़ में भी आप अकेले हैं। आज के दिन आपको इस मैं और हम के बीच बैलेंस बनाना होगा।
राहु की वजह से आपके दिमाग में हजारों विचार चल रहे हैं, जिन्हें शांत करना आज की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे भाव में उच्च के होकर वक्री चल रहे हैं। छठा भाव रोग, आरण और शत्रु का है। यहां गुरु का होना एक सुरक्षा कवच, शील्ड है। अब आते हैं आज के मुख्य विषय पर। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? आज चंद्रमा आपके 11वें भाव 11th हाउस में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है। इसे लाभ स्थान कहते हैं। चलिए जीवन के हर पहलू को गहराई से डिकोड करते हैं। सबसे पहले आपके माइंडसेट की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, आज आपका मूड काफी ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। 11वें भाव का चंद्रमा आपको भविष्य के सपने दिखाएगा। चूंकि चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, तो आपके भीतर क्रिएटिविटी का ज्वार उठेगा। आप अपनी पुरानी चिंताओं को भूलकर आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। लेकिन राहु की दृष्टि और शूल योग के कारण दोपहर के समय मन में अचानक से एक इनसिक्योरिटी की भावना आ सकती है। आपको लग सकता है, क्या मैं यह कर पाऊंगा? इस विचार को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह केवल एक क्षणिक गृह स्थिति है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन करियर के लिहाज से गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके कर्म भाव 10वीं हाउस में सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। इसका अर्थ है कि सूर्य को यहां अपनी पूरी ताकत मिलती है। आज आपके काम में एक अलग ही चमक और अथॉरिटी दिखेगी। आपके बॉस या मैनेजमेंट आपके काम को नोटिस करेंगे। अगर आप किसी लीडरशिप रोल की तलाश में थे, तो आज उस दिशा में कदम बढ़ाने का सही समय है। बस एक बात का ध्यान रखें, आज ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें। सूर्य का तेज अच्छा है, लेकिन राहु का प्रभाव आपको थोड़ा एरोगेंट बना सकता है। विनम्रता ही आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। बिजनेस करने वालों के लिए आज 11वें भाव का चंद्रमा नेटवर्किंग का संकेत दे रहा है। आज का दिन अपने क्लाइंट बेस को बढ़ाने और नए लोगों से मिलने का है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव आपको सेल्स और मार्केटिंग में अद्भुत सफलता दिला सकता है। आप अपनी बातों से किसी को भी कन्विंस कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आज भद्रा का साया है, इसलिए कोई भी लीगल पेपर साइन करने से पहले या किसी नए पार्टनर के साथ एग्रीमेंट करने से पहले उसे 3 बार पढ़ें। वर्बल वादों पर भरोसा न करें, हर चीज लिखित में रखें। फाइनेंस के मामले में आज का दिन इनफ्लो यानी आमदनी का संकेत दे रहा है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है और वहां बैठे चंद्रमा धन लाभ कराते हैं। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पेमेंट आज रिलीज हो जाए या किसी मित्र की मदद से आपको आर्थिक लाभ हो। लेकिन दूसरे भाव में बैठे वक्री शनि चेतावनी भी दे रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जलीय है और शुक्र लग्जरी का कारक है। आज आपका मन करेगा कि आप सुख सुविधाओं पर, अच्छे कपड़ों पर या गैजेट्स पर पैसा खर्च करें। ज्योतिषीय सलाह यह है कि आज पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे रोकना मुश्किल। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म सोचें। इंट्राडे ट्रेडिंग या सट्टेबाजी से आज दूर रहें, क्योंकि राहु आपको गलत रिस्क लेने पर मजबूर कर सकता है। दांपत्य जीवन आज एक नाजुक डोर पर है। सप्तम भाव में केतु का होना और आज के दिन शूल योग का होना, यह कॉम्बिनेशन पति पत्नी के बीच गलतफहमी पैदा कर सकता है। केतु अलगाव है। हो सकता है आप दोनों एक ही कमरे में हों, लेकिन मेंटली मीलों दूर महसूस करें। छोटी सी बात पर ईगो क्लैश हो सकता है। उपाय यही है कि आज अपने पार्टनर को सुधारने की कोशिश न करें। आज साइलेंस और लिसनिंग ही आपके रिश्ते को बचा सकता है। शाम होते होते जब चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी, तब माहौल अपने आप हल्का हो जाएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं, उनके लिए आज का दिन रोमांचक है। शुक्र का नक्षत्र हवा में रोमांस घोलेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो शाम का समय सबसे सही है। परिवार में विशेषकर बड़े भाई बहनों के साथ आज आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे, क्योंकि 11वां भाव बड़े भाई का भी होता है। उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा। अब मैं बात करना चाहूंगा घर की उस नींव की जिसके बिना घर नहीं रहता, यानी हमारी हाउसवाइफ्स की। मेरी माताओं और बहनों, कुंभ लग्न की हाउसवाइफ्स के लिए आज का दिन एक मिक्स्ड बैग रहने वाला है, लेकिन अंत भला तो सब भला। चूंकि चंद्रमा आज आपके 11वें भाव में है, तो आज आपका मन
घर की चार दीवारी से निकलकर थोड़ा बाहर घूमने का, दोस्तों से मिलने का या किसी सोशल गैदरिंग में जाने का करेगा। अगर आप काफी समय से किसी किटी पार्टी या सहेलियों के साथ गेट टुगेदर का प्लान बना रही थीं, तो आज का दिन उसके लिए बेस्ट है। 11वां भाव सोशल नेटवर्क का है, तो आज लोगों से मिलना आपको एक नई ताजगी और एनर्जी देगा। साथ ही आज का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र यानी ब्यूटी। आज आपके अंदर अपनी रसोई या ड्राइंग रूम को सजाने संवारने की एक अलग ही इच्छा जागेगी। आज आप कोई नई डिश ट्राई कर सकती हैं या घर के इंटीरियर में कुछ बदलाव कर सकती हैं। आपकी क्रिएटिव एनर्जी आज बहुत हाई रहेगी और परिवार वाले इसकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन यहां आपको एक चेतावनी भी देनी है। आज शूल योग दोपहर 12:30 तक प्रभावी है और सप्तम भाव में केतु बैठे हैं। हो सकता है कि सुबह के समय काम के प्रेशर या पतिदेव की किसी बात को लेकर मूड खराब हो जाए। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत को वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा जिसकी आप हकदार हैं। केतु आपको थोड़ा डिटैच्ड महसूस करा सकता है, इसलिए आज के दिन मौन को अपना हथियार बनाएं। अगर सास ससुर या पति से कोई कहासुनी हो तो उसे दिल पर न लें। यह ग्रहों का एक अस्थायी प्रभाव है। याद रखिए, आज विनायक चतुर्थी है। घर में पूजा पाठ का माहौल बनाए रखना सारी निगेटिविटी को सोख लेगा। और हां, दूसरे भाव में वक्री शनि आपसे घर के बजट पर ध्यान देने को कह रहे हैं। आज ऑनलाइन शॉपिंग करते समय थोड़ा हाथ खींचकर चलें। अब बात करते हैं हेल्थ की। स्वास्थ्य के नजरिए से कुंभ राशि वालों को आज अपनी पाचन क्रिया और पैरों का ध्यान रखना चाहिए। आपके छठे भाव में गुरु वक्री अवस्था में है। हालांकि गुरु यहां उच्च के हैं, लेकिन वक्री होने के कारण पुराने रोग, विशेषकर लिवर या पेट से जुड़ी समस्याएं दोबारा परेशान कर सकती हैं। चूंकि गुरु लिवर का कारक है, इसलिए आज बहुत ज्यादा ऑयली या स्पाइसी खाना आपके सिस्टम को बिगाड़ सकता है। आज जितना हो सके सादा भोजन करें और पानी की मात्रा बढ़ा दें। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन ग्रुप स्टडी का है। 11वां भाव सोशल सर्कल का है। अगर आप अकेले बैठकर बोर हो रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करें। मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी आज आसानी से समझ आ जाएगा। बस राहु के डिस्ट्रैक्शन से बचें। मोबाइल फोन आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। तो मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक और जातिकाओं, अगर आज के इस पूरे विश्लेषण को हम एक धागे में पिरोएं तो निष्कर्ष क्या निकलता है? आज का दिन सोशल स्ट्रेंथ और करियर अथॉरिटी का दिन है। सूर्य आपको पावर दे रहे हैं और चंद्रमा आपको नेटवर्क दे रहे हैं। कमी कहां है? कमी है आपके धैर्य में और रिश्तों की गर्माहट में। आज की महासूचना, टुडेज की इनसाइट, यह है कि ब्रह्मांड आपको एक गुप्त संदेश दे रहा है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, बट योर कैरेक्टर इज योर करेंसी। आपका नेटवर्क ही आपकी संपत्ति है, लेकिन आपका चरित्र ही आपकी असली करेंसी है। आज आप जितने ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे उतना लाभ होगा, लेकिन इस जुड़ाव में स्वार्थ नहीं, सेवा का भाव रखें। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कहता है कि आज आप अपराजित हैं, यानी आप हार नहीं सकते जब तक कि आप खुद हार मान न लें। अब इस दिन को और भी शुभ और मंगलकारी बनाने के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ अचूक उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष में उपाय कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एनर्जी को बैलेंस करने की टेक्नोलॉजी है। पहला उपाय मन की शांति के लिए। चूंकि आज शूल योग है और चंद्रमा राहु से दृष्ट है, तो मन में बेचैनी हो सकती है। आज शाम के समय सूर्यास्त के बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं या घर पर ही शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाएं और वहां बैठकर 108 बार ओम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय का जाप करें। चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान है। शिव की शरण में जाते ही मन का हर कांटा फूल बन जाएगा। दूसरा उपाय भद्रा और राहु के दोष निवारण के लिए। आज दिन भर भद्रा का साया है और लग्न में राहु है। आज किसी भी गरीब, मजदूर या सफाई कर्मचारी को, जो राहु और शनि के कारक हैं, कुछ ना कुछ सफेद खाने की वस्तु जैसे खीर, दूध या सफेद मिठाई का दान करें या फिर पक्षियों को बाजरा डालें। यह आपके ऊपर आने वाली किसी भी अचानक मुसीबत को टाल देगा। तीसरा उपाय सफलता के लिए। आज विनायक चतुर्थी है। घर से निकलने से पहले भगवान गणेश को दूर्वा, घास अर्पित करें और ओम गम गणपतये नमः का 21 बार उच्चारण करें। यह आपके करियर में सूर्य के प्रभाव को और बढ़ा देगा और विघ्नों को दूर रखेगा। तो दोस्तों, यह था 24 नवंबर 2025 का विस्तृत लेखा जोखा।
याद रखिए, ग्रह केवल इशारा करते हैं, चलना आपको है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपने कर्मों को पवित्र रखें और बाकी सब उस परमपिता परमेश्वर पर छोड़ दें। आज का दिन आपके लिए ढेर सारी खुशियां, सफलता और शांति लेकर आए, यही मेरी प्रार्थना है। अगर आपको आज का यह गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी ज्योतिष के इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा और नए सितारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। प्रभु महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।